जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। बहुत सारे भक्त ये पूछते हैं कि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, जो निर्जला एकादशी होता है, बिना पानी पिए जो 24 घंटा रहना होता है, उस एकादशी में आखिर पानी कब पीना चाहिए। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि निर्जला एकादशी जो भी भक्त भले तो करते हो तो पूरी श्रद्धा भाव से करें, मन में भगवान के प्रति आस्था हो, मन में भगवान से प्रेम हो, किसी प्रकार का चोरी बेईमानी कटुच्छता नहीं हो, किसी को कड़ुक बोली ना बोले हो, कोई आपसे असंतुष्ट ना हो, ये सब मन में भाव होनी चाहिए। उसके बाद जब आप व्रत करते हैं तो जैसे आज अगर हमको व्रत करना है, आज एकादशी का उपवास करना है, तो आज सुबह में 3 से 4:30 के बीच में, सुबह में 3 से 4:30 के बीच में वो पानी पीना चाहिए। 3 से पहले भी नहीं पीना है और 4:30 के बाद भी नहीं पीना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 3 से पहले तक जो है कल की तिथि मानी जाती है और 4:30 के बाद जो वर्तमान की तिथि हो जाती है। इस वजह से 3 से पहले और 4:30 के बाद जो है पानी नहीं पीना चाहिए। अब कुछ औरतें सो जाती हैं, कुछ महिलाएं सो जाती, उठती 5 बजे, तो 5 बजे पानी पीती हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही गलत होता है, उनका एकादशी का व्रत टूट जाता है। यदि हमें एकादशी का व्रत करना है तो 3 से 4:30 के बीच में ही करना है। अच्छा, कुछ लोग जब एकादशी का व्रत करते हैं तो उन लोगों को प्यास लग जाती है, तो शाम के समय में पी लेते हैं, तो उन्हें एकादशी का फल मिलता है, लेकिन पूरा एकादशी का फल नहीं मिलता है। नारद पुराण में ये भी वर्णित है कि जो माता कुंती थी वह 11 करती थी, अर्थात एकादशी का व्रत करती थी और अपने पुत्रों से भी करवाती थी। ये तो आजकल समाज में विडंबना है कि जिसके पति नहीं होते हैं वह एकादशी व्रत नहीं करती है, लेकिन माता कुंती का ऐसा नारद पुराण में वर्णित है कि हमेशा वह 11 करती थी और अपने पुत्रों से भी करवाते थे, जिसमें भीम थे। जब भीम को बार बार कहती थी कि तू भी व्रत कर ले, तो साल में तो 24 एकादशी पढ़ते हैं और 2 अधिक मास में पढ़ते हैं, टोटल 26 एकादशी। तो बार बार कहती थी। भीम को भाई बड़ा भूख लगती थी, भूखड़, लेकिन वह भूमि में रह नहीं पाते थे और भगवान से कहते थे कि भगवान कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे ये एकादशी का पूरा जो साल का फल है एक ही बार में मिल जाए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं रह पाते हो तो एक एकादशी है जो जेठ माह में पड़ता है, जो जेठ माह में पड़ता है वह होता है निर्जला एकादशी। तुम बिना पानी पिए अगर पूरा दिन रह सकते हो तो तुम्हें साल में जो 24 के 24 एकादशी और जो अधिक मास में 2 एकादशी पड़ते, पूरे के पूरे फल तुमको एक ही बार में मिल जाएगा। इसमें बिना पानी पिए और बिना मतलब फलाहार तो रहना ही रहना है, तो आपको नहीं रहना है। लेकिन अगर शाम तक नहीं रह पाते हो, जैसे सूर्यास्त होता है उसके बाद अगर पानी पी लेते हो तो तुम्हें 24 जो एकादशी है उसका फल तो मिलेगा, लेकिन अधिक मास में जो एकादशी पड़ती उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन यदि पूरा 24 का 24 घंटा यदि निर्जला रह जाते हैं तो जो 26 एकादशी का फल एक ही बार में मिल जाता है। ऐसा नारद पुराण में भी वर्णित है। और यदि कुछ भक्त ये भी पूछते हैं कि चलो ठीक है, निर्जला एकादशी रहना जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आप फल मिलेगा। यदि आप फलाहार रहते हैं और पानी भी पीते हैं, केवल जो अन्न से यदि आप मुक्त रहते हैं तो आपको एक एकादशी का फल मिलता है। आपकी जैसी मन में भावना है, जैसी भगवान के प्रति श्रद्धा है, जैसा आपको त्याग करने की क्षमता, आप वैसा कर सकते हैं। और भीम ने इस निर्जला एकादशी के दिन जो जेठ माह की पड़ी, उसने भाई एकादशी का व्रत रखा और बेचारे मूर्छित होकर के भूख और प्यास उनको इतना सता गई कि मूर्छित होकर के गिर पड़े। और इसलिए इस एकादशी को जो जेठ माह की एकादशी पड़ती है उसको भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है।
और एक नारद पुराण में एक और बात वर्णित है कि जो भी मनुष्य, जो भी इंसान, स्त्री या पुरुष हो, यदि साल में जो टोटल सभी एकादशी जितने भी पढ़ते हो सबका वह व्रत करते हैं, और जो निर्जला एकादशी है उसको भी भली भांति अच्छे से पूरा कर लेते हैं, तो उनको 12 वर्ष एकादशी का फल एक ही वर्ष में मिल जाता है। 12 वर्षों का फल उनको मिल जाता है, और उनके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा छत्र छाया लगी रहती है। लेकिन इस कलयुग में भूख और प्यास बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ भक्तगण ये भी पूछते हैं कि मेरे को बहुत अधिक भूख लग जाती, मेरे को बहुत अधिक प्यास लग जाती, तो इसको पहले से ही त्याग करने की हैबिट बनानी पड़ेगी। खास तरीके से निर्जला रहना है तो आपको निर्जल रहने की तो आदत क्या, आपको 2 दिन 3 दिन पहले से ही नमक को त्यागना पड़ेगा। ये नमक जो क्या करता है कि पानी को सोखता है, तो आपको पहले से त्याग देंगे तो उस दिन जो है धीरे धीरे आपको पानी पीने की क्षमता कम हो जाएगी। उसके बाद आलू खाते हैं तो आलू भी पानी सोखता है, तो आलू भी ज़्यादा पानी मांगता है। ठीक है, अन्न यदि त्याग देते हैं, यदि आप उस पहले से ही गौगब्ब का यदि सेवन करते हैं, दूध का ज़्यादा सेवन करते हैं, और पंचगव्य का भी यदि सेवन करते हैं, तो आपको धीरे धीरे जो है वो पानी पीने की जो क्षमता है धीरे धीरे कम हो जाती है। कुछ ऐसे ऐसे भक्तगण होते इतना हैबिट बना लिए रहते हैं कि 16-16 घंटा 20-20 घंटा हर डेली बिना पानी पिए रह जाते हैं, और उनको जो है यहाँ तक कि 16-16 घंटा 20-20 घंटा बाथरूम भी नहीं जाते, इतना कंट्रोल कर लिए रहते। सब जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की, नमक कम खाते हैं, आलू का सेवन कम करते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो पानी को सोखते हैं, उसका सेवन कम करें। ठंडी चीज़ों का यदि हम सेवन करते हैं तो क्या होता है, हमको प्यास नहीं लगेगी। तो ये है हमारे जो निर्जला एकादशी की महिमा है। और निर्जला एकादशी की महिमा है, ऐसी चीज़ है कि हमारे इस समाज में ऐसा कहा जाता है कि भगवान साक्षात हरि का दिन है, और इस दिन जो भी इंसान इसको कर लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। निर्जला एकादशी, बस एक ही बात, एकादशी 24 घंटा बस रह लो। अगर तुम शाम को पी लेते हो तो 24 एकादशी का फल मिलता है शाम को पानी, लेकिन अगर पूरा का पूरा अगले सुबह तक जो है, और जब भी वो पारन जिसको बोलते हैं पानी पिए अगले दिन तोड़ते हैं व्रत को, तो आप पानी यदि पीते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तुलसी का पत्ता जो है डालकर ही पानी पिए। और जिस घर में गाय होती है और जिस घर में तुलसी का पौधा हो, गाय को रोटी खिलाना, ऐसे घरों को वैष्णव घर कहा जाता है। और वैष्णवगढ़ बड़े ही भाग्यशाली घर होते हैं, जिस घर में सचा, और जिस घर में यदि कामधेनु गाय हो तब तो उसकी वाह वाह भाई, उसकी बात तो निराली है। इस कलयुग में जो अन्न में ही प्राण बसे हैं इंसान के, इस कलयुग में अन्न में ही प्राण बसे। सतयुग में प्राण जो हड्डियों में बसे होते थे। उसके बाद आता है त्रेता में जो है प्राण जो मांस में, और द्वापर में जो प्राण जो है चमड़े में बसा होता था, और इस कलयुग में प्राण जो है अन्न में बसे। बस किसी इंसान से अन्न बस छुड़वा दो, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सतयुग में तुम सब कुछ छुड़वा दो, उसकी हड्डी भी यदि रहती तो उसमें हड्डी में भी प्राण रहते थे। हड्डी में बात आती, त्रेता में हड्डी और मांस यदि रहता, चमड़ा तुम निकाल लो, खाना तो छुड़वा दो, उसकी अलग बात है, लेकिन जब तक उसके शरीर पर मांस रहेंगे तब तक उसमें प्राण रहेगा। और द्वापर में जब तक तुम उसका खाना वाना छुड़वा दो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब तक उसके शरीर पे चमड़े रहेंगे तब तक उसके शरीर में प्राण रहेंगे। और इस कलयुग में तो सिंपल सी बात है, बस उसके अन्न ही छुड़वा दो, उसके प्राण निकल जाएंगे, पखेरु हो जाएंगे। लेकिन जो निर्जला एकादशी है, भीमसेनी एकादशी है, इसे यदि कोई भी कर सकता है। इसमें कोई ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी शादी हुई है, नहीं, आपको भगवान से सच्चे मन से प्रेम है, भक्ति है, तो आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं, चाहे कुंवारा हो, चाहे पति हो या न हो। ऐसा समाज में अलग अलग प्रकार के जो विडंबनाएं हैं उन सब को निगलेक्ट करके आपको अपने भगवान से कितना प्रेम है, कितना आस्था है, और उस दिन कोशिश यही करना चाहिए कि घर से बाहर कहीं घूमे नहीं। पानी से बचना है, क्योंकि यदि घूमेंगे तो प्यास लगेगी, और बहुत उस दिनों में क्या होता है, उछड़ता है, गर्मी रहती है, शरीर से पानी एब्जॉर्ब होता है, उड़ता है। इस वजह से हमें पानी
प्यास न लगे तो उसकी वजह से हमें घर से बाहर न निकले, एक जगह बैठ कर के, या हो सके आपके घर में भगवान का मंदिर तो वहाँ पर बैठ के यदि भगवान का केवल नाम लेते हैं, उनका जप करते हैं तो सबसे अच्छी बात है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बस इस मंत्र का, या कोई गुरु मंत्र हो, जिस भी मंत्र को आप जानते हैं, ना कुछ समझ आए तो राम राम करते रहो, आपका जो है और अधिक जो पुण्य के भागीदारी हो जाते हैं।